हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज रोहित पेन्यूली एंड आई एम फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसमें कि हमारा चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हमने बात की थी पिछले भाग में आपकी डायपोल मूवमेंट से रिलेटेड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको बारे में बताया था। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कुछ बची है तो आज उसे पहले कंप्लीट करेंगे। तो उसको करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो कल हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बात कर रहे थे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है थोड़ा बता देते हैं आपको। हमने कहा था कि अट्रैक्टिव फोर्स होता है हाइड्रोजन एटम, एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम का दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है ना। जैसे हमने बात की कि हमारे पास क्या है, HF बॉन्ड है, H और F के बीच में क्या बना हुआ, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। ठीक है ना। अब फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो अपनी तरफ बॉन्ड को खींचेगा, जिस वजह से फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और H के एटम H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब H के ऊपर जब पॉजिटिव है तो अपने आसपास उसको कोई ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो उसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। आप देख पा रहे हैं डॉटेड जो बॉन्ड है इसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहा गया। तो एक H प्लस जब दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बनाता है उस बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और कैसा होता है, वीक बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड से के मुकाबले। कॉज क्या होता है, क्या रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का? रीजन ये है कि जो आपका हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच का बॉन्ड है वो पोलर हो जाता है, पोलराइज हो जाता है ना। पोलराइज हो जाता है, पोल्स बन जाते हैं। पोल्स बनने के कारण हाइड्रोजन एटम दूसरे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ एक वीकर बॉन्ड बना लेता है। हमने कहा कि जो मैग्नीट्यूड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का वो डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट में। मैग्नीट्यूड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड की फिजिकल स्टेट पे डिपेंड करता है। और ये बच्चों सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है गैस स्टेट में। सॉलिड स्टेट में जो आपका H बॉन्ड है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है सॉलिड स्टेट में, और गैस स्टेट में मिनिमम होता है। आई बात समझ में? H बॉन्ड फिजिकल स्टेट में मैक्सिमम होता है, सॉलिड स्टेट में मैक्सिमम होता है उसका मैग्नीट्यूड, और गैसेस में मिनिमम होता है। ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है बच्चों का, एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड में। यानी कि किसी भी कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा और उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी। अगर वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड है तो हाइड्रोजन बॉन्ड एक प्रभाव डालता है उस मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे और उस मॉलिक्यूल की आपके स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज में काफी प्रभाव डालता है। दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करेंगे तो दो तरीके के बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास होते हैं। ठीक है ना। क्या होते हैं दो तरीके के हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या कहते हैं उनको? पहला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको हम कहते हैं बच्चों इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या कहते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और सेकंड को हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहते हैं? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या क्या मतलब होते हैं इनके, एक एक करके समझते हैं। पहला जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। अब आप समझ रहे होंगे इंटर से, इंटर का क्या मतलब होता है। आपने स्कूल में सुना है इंटर स्कूल कंपटीशन, है ना, इंटर स्टेट कंपटीशन। इंटर जब वर्ड आता है, इंटर वर्ड का मतलब दो लोगों से जुड़ा है ना, दो लोगों से जुड़ता है। दो लोगों का, दो लोग होते हैं, दो लोग होंगे यहाँ पे। इंटर का मतलब दो लोग, जैसे दो स्कूल के बीच का कंपटीशन है इंटर स्कूल कंपटीशन, दो स्टेट के बीच का कंपटीशन है इंटर स्टेट कंपटीशन, है ना।
बोलते हैं दो कास्ट के बीच का है, इंटरकास्ट है ना, तो दो लोगों के बीच में। तो इंटरमॉलिक्यूलर का बॉन्ड जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बने तो उसको बोलते हैं बच्चों हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं इसको? इट इज फॉर्म्ड between it is formed between two different it is formed between two different it is formed between two different molecules formed between two different molecules or two different molecule of the same it is formed between two different molecule of the same or different compound it is formed between two different molecule of the same or different compound। जैसे कि हमने कहा NH3 में, जैसे कि हम कहते हैं NH3 में हमें कैसे बताना है NH3। ठीक है। अब NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी? हमारे पास है सपोज N, ठीक है, एक H हमारे पास ये है, एक H हमारे पास ये है, एक H हमारे पास ये NH3 हो गया। दूसरा NH3 आपके पास N, ठीक है ना, एक H, एक H, एक H, दो मॉलिक्यूल हो गए। अब आप देख रहे हैं कि N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इनके बीच में जो डैश 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 है ये आपके पास क्या हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कैसा बॉन्ड है? H बॉन्ड है। ठीक है ना, ये इसको कहते हैं हम H बॉन्ड। आई बात समझ में? तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है ना, ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है, तो इसलिए हमने बोला क्या है ये? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो इंटर मॉलिक्यूल में दो डिफरेंट आते हैं। इसी तरीके से NH3 है, HF का आप एग्जांपल ले सकते हैं। HF में क्या होगा आपको पता है? HF में कि H तो F के बीच में बॉन्ड है, ठीक है ना, ये एक HF दूसरा HF हो गया है ना, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बना डैश डैश डैश, ये आपके पास क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कहलाएगा H बॉन्ड। ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास। दूसरा क्या हो सकता है? एल्कोहल हो सकता है, एल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल है ना। एल्कोहल क्या होता है? C2H5OH और एक हो गया वाटर। इनके बीच में कैसे बनेगा भाई? C2H5 और वाटर के बीच में आप देखेंगे C2H5 वाटर कैसे कि C2H5, ठीक है ना, OH, ठीक है ना, OH। अब वाटर है, ठीक है ना, वाटर कैसे होता है? O, ठीक है ना, एक H इधर है, एक H इधर है, ठीक है ना। ये जो ये है डैश डैश डैश, ये वाला पार्ट, ये इसको कहेंगे H बॉन्ड। ठीक है ना, आए बस समझ में? तो वो अल्कोहल और वाटर के बीच का जो बॉन्ड है, ये आपका क्या हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। इस तरीके के बॉन्ड को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना। तो हमने कहा दो HF मॉलिक्यूल के बीच में बना, दो NH3 मॉलिक्यूल के बीच में बना, वाटर और अल्कोहल दो मॉलिक्यूल हो गए अलग अलग, इनके बीच में बना, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। इसे कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जब दो डिफरेंट लोगों के बीच में, दो लोगों के बीच में, डिफरेंट नहीं, दो लोगों के बीच में बनता है, उसे इंटरमॉलिक्यूलर कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रामॉलिक्यूलर क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ना। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड। इंट्रामॉलिक्यूलर H बॉन्ड क्या होता है? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में, ये कब बनता है बच्चों? ये तब बनता है जब हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो एक ही के अंदर बने। ठीक है, किसके अंदर? एक ही के अंदर बने। मतलब इंट्रा का मतलब हो गया विद इन द मॉलिक्यूल, है ना, विद इन द मॉलिक्यूल एक ही हो, विद इन द मॉलिक्यूल। ठीक है, विद इन दी मॉलिक्यूल। आई बात समझ में? विद इन दी मॉलिक्यूल, है ना। इंट्रा मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही बने। जैसे कि मैं आपको, हमारे पास क्या है, ये है, ठीक है, ये है हमारे पास बच्चों। इसका नाम अगर बोले तो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल, है ना।
फिनॉल आपको पता है क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो OH ग्रुप लगा है उसको फिनॉल बोलते हैं, और दूसरी पोजीशन पे जिसको ऑर्थो नाम दिया गया है उसको उस पे NO2 लगा है, तो इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरीके से बनेगी विद इन दी मॉलिक्यूल, ये आपके पास बेंजीन रिंग हो गई, ठीक। चलिए ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, ठीक है ना। इधर आपके पास क्या है OH, अब आपके पास क्या है बच्चों NO2, तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, ठीक है। तो यहाँ पे N ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, और H, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है ये इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये देख पा रहे हैं आप, मॉलिक्यूल के अंदर ही बना है ना, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बना। तो यही बोला था हमने, इंट्रा क्या होता है विद इन दी मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही जो बन जाए उसको हम क्या कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। आई बात समझ में, इंट्रा विद इन दी मॉलिक्यूल, और इंटर मॉलिक्यूल क्या होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, वो सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे सेम हमने बात करी HF NH3, और डिफरेंट में C2H5OH और वाटर हो गया। तो ये थी कहानी बच्चों आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कि एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, ठीक है ना। चलिए ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड से रिलेटेड कहानी थी, ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे और जानते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया है, क्या क्या हमने इस चैप्टर के बारे में समझा है, उसके बारे में जानने की कोशिश हम करेंगे। चलिए तो क्वेश्चंस करते हैं इससे, इस चैप्टर से रिलेटेड, और फिर हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, डिस्कस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल फॉलोइंग मॉलिक्यूल यूजिंग VSEPR मॉडल। क्या क्वेश्चन है, डिस्कस द शेप ऑफ molecules following molecules, discuss the shape of following molecules using VSEPR, है ना, VSEPR मॉडल। VSEPR मॉडल के द्वारा इनकी क्या करनी है, आपको शेप डिस्कस करनी है, ठीक है ना। क्या क्या आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं, आपको दिया है BeCl2 दिया है, एक दिया है BCl3, ठीक है, एक दिया है SiCl4, ठीक है, एक आपको दिया है AsF5 आर्सेनिक क्लोराइड ट्रैप पेंटाफ्लोराइड, H2S दिया है हाइड्रोजन सल्फाइड, और PH3 दिया है फॉस्फीन, ठीक है ना। ये मॉलिक्यूल दिए हैं आपको, इनके आपको क्या बनाना है, शेप बनानी है ना। तो सबसे पहले बात करें BeCl2, सबसे पहला हमारे पास BeCl2 है ना। BeCl2 की बात करते हैं, BeCl2 की बात करें तो BeCl2 की बात हम करें तो सेंट्रल एटम BeCl2 में सेंट्रल एटम के पास, सेंट्रल एटम यहाँ पे B हो गया, B आपके पास क्या बच्चों सेंट्रल एटम हो गया। तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, दो बॉन्ड पेयर है ना, एक बॉन्ड पेयर ये Cl के साथ है, एक बॉन्ड पेयर Cl के साथ है। तो आपको पता है कि Cl के ऊपर कितने लोन पेयर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4, ठीक है ना, इस तरह से आगे है ना। तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ दो बॉन्ड पेयर है। तो किस टाइप का है, AB2 टाइप का हुआ, ये किस टाइप का हुआ, AB2 टाइप का हुआ, AB2 टाइप का। AB2 टाइप का होगा तो इसकी शेप क्या हो जाएगी बच्चों, लीनियर शेप हो जाएगी, क्या हो जाएगी लीनियर, है ना। AB2 टाइप का है, AB2 टाइप का मतलब दो बॉन्ड पेयर हो गए, इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये AB2 टाइप लीनियर शेप देगा, ठीक है ना। चलिए अगली बात करते हैं BCl3। BCl3 की बात करते हैं तो वही सेम कंडीशन कि हमारे पास जो बोरोन है, बोरोन उसके पास कोई भी सेंट्रल एटम नहीं है, तीन लोन पेयर है, कितने, तीन लोन पेयर, सॉरी तीन बॉन्ड पेयर है। बी के पास कितने बॉन्ड पेयर है बच्चों, तीन बॉन्ड पेयर है ना, 1 2 3, है ना। इस तरीके से तीन बॉन्ड पेयर हो गए, तीन बॉन्ड पेयर हो गए इसके पास, है ना, और तीन बॉन्ड पेयर है, और सबके पास आपके पास Cl के पास कितने होते हैं लोन पेयर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से है। अगर आप इसका बॉन्ड एंगल देखें इस तरीके से तो कितना बनेगा, 120 डिग्री, 120 डिग्री, है ना, और ये
120 डिग्री बॉन्ड पेयर बनेगा। तो किस टाइप का है ये बच्चों? कोई सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर है, तो AB3 टाइप का है। किस तरह का है? AB3 टाइप का। AB3 टाइप का मतलब इसकी जो शेप है वो कैसी है? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल मिरर, ठीक है ना, ट्रायगोनल प्लेनर शेप है, ट्रायंगल जैसा है और एक प्लेन के ऊपर, तीनों जो बॉन्ड एक प्लेन के ऊपर रखे हुए, तीनों बॉन्ड एक प्लेन के ऊपर है, तो ट्रायगोनल प्लेनर शेप इसकी हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए थर्ड बात करें, थर्ड हमारे पास क्या है? SiCl4, क्या है? SiCl4, ठीक है ना। SiCl4 की बात करें तो SiCl4 कैसा है, ठीक है ना। तो SiCl4 में भी सेंट्रल एटम जो सल्फर है, जो Si है, सिलिकॉन जो हमारा सेंट्रल एटम है सिलिकॉन, इसके पास कोई लोन पेयर तो नहीं है। सिलिकॉन के पास, हमारे पास सिलिकॉन के पास क्या, सिलिकॉन एटम इज नॉट हैविंग एनी लोन पेयर, कोई भी लोन पेयर नहीं है, बल्कि क्या है? 4 बॉन्ड पेयर है ना। क्या है बच्चों? 4 बॉन्ड पेयर है। तो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर? SiCl4 का 1 2 3 और 4, ठीक है ना। इस तरीके से Cl 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 और Cl, है ना, इस तरीके से बनेगा। Si का कोई लोन पेयर तो है नहीं, Si के पास कोई लोन पेयर नहीं, 4 बॉन्ड पेयर है, तो किस टाइप का हो जाएगा? AB4 टाइप का। क्या हो जाएगा ये? AB4 टाइप का। तो AB4 टाइप का मतलब क्या शेप है इसकी? टेट्राहेड्रल। क्या है? टेट्रा, ऐसे आपको ध्यान रखना है, टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। AB3 टाइप ट्रायगोनल प्लेनर, AB4 टाइप टेट्राहेड्रल, तो इसकी शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों AsF5, AsF5, ठीक है ना, AsF5, ठीक है। फोर्थ है हमारे पास AsF5। तो AsF5 में आपके पास जो AsF5 है उसके पास कोई सेंट्रल एटम नहीं है ना, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, है ना, 5 बॉन्ड पेयर। ऐसे बनेगा AS, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन, ठीक है ना, 3 4 एक ऊपर 5, इस तरीके से बन जाएगा 1 2 3 4 5। कोई लोन पेयर, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, तो 5 बॉन्ड पेयर हैं, तो है ना, कितने पेयर हैं? 5 बॉन्ड पेयर। तो किस तरीके का होगा ये? AB5 टाइप का। तो AB5 टाइप का है ये। क्या है? AB5 टाइप का। तो क्या AB5 टाइप में क्या होती है शेप? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है ना। कैसी? आपके ट्रायगोनल बायपिरामिडल, ठीक है ना। कैसी होती है? ट्रायगोनल बायपिरामिडल, AB5 टाइप में ट्रायगोनल बायपिरामिडल। आगे बात करते हैं फिफ्थ की बात करें H2S, ठीक है ना, H2S। अब H2S का जो आप स्ट्रक्चर बनाते हैं H2S, तो H2S में क्या है? जो H2S है आपके पास, उसमें क्या होता है? सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है। क्या है? एक लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। तो इस तरीके से बनता है H2S का। H2S का कैसे बनता है? यहाँ पे S, इधर एक H, एक इधर, 2 बॉन्ड पेयर हो गए और एक इसके पास ऐसा लोन पेयर होता है ना, एक हो गए 2 लोन पेयर है। तो किस तरीके का आता है बच्चों? इसमें 2 बॉन्ड पेयर है, AB2E टाइप, AB2E टाइप का मतलब 2 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, AB2E का मतलब 2 बॉन्ड पेयर, E का मतलब एक लोन पेयर, E का मतलब 1 लोन पेयर, है ना। लोन पेयर आप समझते हैं, विच नॉट टेक पार्ट इन अ बॉन्डिंग। एक लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर, इसलिए AB2E टाइप बना, AB2E टाइप। तो जो इसकी शेप होगी H2S की, वो कैसी होगी? बेंट शेप। कैसी होगी? बेंट शेप, शेप होगी इसकी बेंट, ठीक है ना। कैसी शेप होगी? बेंट शेप, बेंट शेप, ठीक है ना, बेंट शेप हो जाएगी इसकी। आई बात समझ में? तो H2S कैसा हो जाएगा आपका? बेंट शेप का हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं PH3, है ना। PH3 की बात करें तो PH3 में क्या होता है? सेंट्रल एटम के पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। ऐसे बनता है ऐसे बनता है आपके पास PHH और यहाँ पे एक लोन पेयर होता है। तो 3 बॉन्ड पेयर हो गए, एक लोन पेयर, तो क्या बनेगा? AB3E टाइप। AB3E टाइप का मतलब 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड है ना इसके पास, 3 बॉन्ड पेयर, E का मतलब 1 लोन पेयर, E का मतलब 1 लोन पेयर,
ई का मतलब वन लोन पेयर, तो 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, है ना। तो कैसा शेप देता है PS3 आपका, 3 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। कैसा देता है शेप, कैसे देता है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि एक्चुअली 4 हो रहे हैं ना इस पे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बाय पिरामिडल, ठीक है ना। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल शेप देता है कौन, PH3 का, है ना। PH3 की शेप कैसे आती है, PH3, ठीक है ना। आई बात समझ में किस तरीके से होगा ये, ठीक है ना। ट्राइगोनल पिरामिडल, बाय नहीं आएगा यहाँ पे, पिरामिड, ट्राइगोनल है पिरामिड के जैसा है, तो ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा, ठीक है ना। कैसा आएगा बच्चों, ट्राइगोनल पिरामिडल आएगा, PS3 की शेप ट्राइगोनल पिरामिडल। चलिए ये बात आपको समझ में आएगी किस तरीके से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्दो ज्योमेट्री ऑफ NH3 and H2 molecule are distorted tetrahedral, although geometry of NH3 and H2 molecule are distorted tetrahedral, bond angle in water is less than that of ammonia, is less than that of ammonia, ठीक है। ऑल्दो ज्योमेट्री NH3 और H2O की दोनों की क्या है, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, ठीक है ना। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है दोनों की, बट बॉन्ड एंगल वाटर का कम होता है NH3 से। ऐसा क्यों, ठीक है ना, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जो सेंट्रल एटम है अमोनिया में, उसके पास एक लोन पेयर है। अगर आप NH3 का स्ट्रक्चर बनाओ तो कैसे बनेगा, N इधर इधर इधर, एक H एक H एक H, इसके पास एक लोन पेयर है। वाटर का आप देखो तो O एक H, इसके पास 2 लोन पेयर है, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो NH3 में क्या है बच्चों, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। वाटर के पास 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है। होगा क्या कि 2 लोन पेयर ऑक्सीजन एटम पे होने से वो 2 बॉन्ड पेयर को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इस रिपल्शन से जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है ऑक्सीजन एटम में, जो आपके पास जो लोन पेयर होगा रिपल्शन के कारण, है ना, जो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन होता है ऑक्सीजन में, है ना, वो क्या होता है, ज्यादा होता है जो रिपल्शन आपका लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में N एटम का NH3 में होता है। इस वजह से जो बॉन्ड एंगल है H2O का वो कम हो जाता है NH3 से, ठीक है ना। इवन दो दोनों की डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, अगर आप बात करें दोनों का डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल है, लेकिन रिपल्शन ज्यादा कहाँ हो रहा है, वाटर में रिपल्शन ज्यादा है। यहाँ पे जो आपका लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, वहाँ रिपल्शन क्या है, ज्यादा है ना। यहाँ पे रिपल्शन क्या है आपका, ज्यादा रिपल्शन है, ठीक है। और यहाँ पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बीच में रिपल्शन कम है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या है, रिपल्शन कम है। रिपल्शन क्या होता है, कम होता है। तो इस वजह से जो एंगल है बॉन्ड एंगल वो वाटर में कम हो जाता है अमोनिया के मुकाबले, ठीक है ना। तो ये रीजन आपको लिखना है। आप देख पा रहे हैं NH3 में एक ही लोन पेयर है, वाटर में 2 लोन पेयर है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो उस वजह से ऐसा होता है ना। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में, फिर आपका लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, सबसे कम बॉन्ड पेयर में होता है ना। तो यहाँ पे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रहा है। तो ये था बच्चों इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से समझ आया होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, although both CO2 and H2O are triatomic molecule, although both CO2 and H2 are triatomic molecule, दोनों के दोनों कैसे हैं बच्चों, triatomic molecule। although both CO2 and H2 are triatomic molecule,
ठीक है ना। द शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज द शेप ऑफ H2O, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल, शेप ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज, H2O मॉलिक्यूल की शेप क्या है, बेंट है, ठीक है। while that of CO2 is linear, while that of CO2 is linear, CO2 की क्या है, लीनियर है, ठीक है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट, explain on the basis of dipole moment, explain on the basis of dipole moment, explain on the basis of dipole moment। dipole moment के बेसिस पे आप बताएं क्या होगा। explain on the basis of dipole moment, ठीक है ना। dipole moment के बेस पे बताएं कि क्या चीज हो सकती है ऐसी, ऐसा क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो होता है क्या बच्चों, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ये बताते हैं हमें कि जो डायपोल मोमेंट है CO2 का वो 0 है, और ये कब पॉसिबल होगा, जब उसकी जो शेप है वो मॉलिक्यूल की लीनियर होगी। जबकि जो डायपोल मोमेंट होता है कार्बन और ऑक्सीजन का, है ना, वो दोनों में क्या है, इक्वल अपोजिट होता है, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं, तो डायपोल मोमेंट 0 आ जाता है, तो उसकी लीनियर शेप होती है। जबकि जो वाटर है, वाटर का जो डायपोल मोमेंट है उसकी कुछ वैल्यू होती है, और जो वैल्यू है डायपोल मोमेंट की वो इंडिकेट करती है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बेंट होना चाहिए, क्योंकि जो डायपोल मोमेंट है बॉन्ड बिटवीन उन दोनों के बीच में वो अनइक्वल। अब मैं शेप आपको बता के दिखाता हूँ। जैसे आप CO2 के बनाओगे, CO2 है ना, तो C डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये अब आप देखोगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव O है, तो इस तरफ चलेगा डायपोल मोमेंट, इसका इस तरफ चलेगा डायपोल मोमेंट। अब ये दोनों के डायपोल मोमेंट क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट। कैसे होते हैं दोनों के दोनों, इक्वल और अपोजिट। इक्वल और अपोजिट होंगे, कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, कैंसिल ईच अदर, क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने से जो इसका जो म्यू है डायपोल मोमेंट की वैल्यू वो 0 आती है, क्या आती है, 0। तो ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये वाली जो इसको क्या कहते हैं, लीनियर शेप हो। तो डायपोल मोमेंट 0 हमें क्या बताता है कि इसकी क्या शेप है, लीनियर शेप है। क्या है बच्चों, लीनियर शेप है। जबकि अब H2O की बात करें, तो H2O में जो स्ट्रक्चर बनता है ऐसे बनता है, H2O का स्ट्रक्चर O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, एक इधर एक इधर। तो आप देखेंगे एक इधर को जा रहा है, ठीक है ना, एक इधर को जा रहा है, और इनका रिजल्टेंट ऊपर को आएगा, जिसमें हम बोलते हैं कि म्यू की वैल्यू हमारे पास 1.84 डिवाई आ जाती है। 1.84 डिवाई हमारे पास म्यू की वैल्यू आती है। तो ये कब पॉसिबल है, जब इनके जो दोनों के डायपोल मोमेंट कैसे हैं, जो डायपोल मोमेंट है इन दोनों के अनइक्वल होते हैं। तो डायपोल मोमेंट क्या होते हैं बच्चों, अनइक्वल होते हैं। अनइक्वल होने की वजह से ये कैंसिल नहीं करते, तो म्यू की कुछ वैल्यू आती है, इसलिए इसकी क्या है, बेंट शेप है, और उसकी कैसी शेप है, लीनियर शेप। आई बात समझ में कि बेंट, एक की बेंट शेप क्यों है, एक की लीनियर शेप क्यों है। तो रीजन बेंट शेप और लीनियर शेप होने का जो मेन रीजन है वो यही रीजन है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन व्हाई BeH2, explain why BeH2 molecule, explain why BeH2 molecule has a zero dipole moment, has a zero dipole moment, has a zero dipole moment। Explain why BeH2 molecule has a zero dipole moment although BeH bond are polar, although BE और H का जो बॉन्ड है वो पोलर है, आर पोलर, ठीक है। ये बोल रहा है BeH2 मॉलिक्यूल क्या है, जीरो डायपोल मोमेंट है, जबकि जो BeH2 है वो पोलर है। क्या है, BeH2 क्या है बच्चों, पोलर है। तो जो लुईस स्ट्रक्चर देखोगे आप BeH2 का, B आपके पास सेंट्रल एटम है, एक H इधर है आपके पास, एक H इधर है, ठीक है ना। ये आपके पास इस तरीके से एक एक H है, ठीक है ना। अच्छा, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर है नहीं, क्या है, दो बॉन्ड पेयर है, क्या है, दो बॉन्ड है। तो AB 2 टाइप का हो गया है ना, AB 2 टाइप का हो गया है।
और ये भी 2 टाइप का, तो इसकी क्या शेप होगी, लीनियर। इसी तरीके से लीनियर शेप दिखाई देगी, है ना। अब H ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ आएगा, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव इस तरफ आएगा, ऐसे आएगा ना दोनों का ये। अब Be और H2 का जो बॉन्ड है वो तो पोलर है भाई, है ना। Be ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है H से, उसके ऊपर डेल नेगेटिव, H के ऊपर डेल प्लस आएगा, दोनों तरफ ऐसे हो जाएगा, है ना। तो हमने देखा कि जो डायपोल मूवमेंट है BeH2 का वो इक्वल और अपोजिट है। कैसा है, इक्वल है ना, दोनों का देख पा रहे हैं आप, इक्वल और अपोजिट है, दोनों का क्या इक्वल है, अपोजिट है, तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। क्या करेंगे, कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे को करेंगे कैंसिल। इक्वल और अपोजिट है तो क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे एक दूसरे को, नलिफाई कर देंगे इफेक्ट को। इस वजह से जो म्यू है, म्यू की वैल्यू क्या आएगी, 0, इसलिए इसका डायपोल मोमेंट 0 है। तो अगर आपसे पूछे कि भाई BeH2 का डायपोल मोमेंट 0 क्यों है, तो आपने बताना है कि भाई BeH2 का डायपोल मोमेंट 0 इसलिए है, क्यों, क्योंकि दोनों के जो डायपोल है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इस वजह से क्या होता है, इसका डायपोल मोमेंट 0 हो जाता है। अब हमारे पास एक जैसे ये मॉलिक्यूल है C2H2, इसमें पूछा आपको बताना है सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो आप स्ट्रक्चर बना लो, C एक H इधर, एक H इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, है ना। तो ये आपके पास पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, ये सिग्मा, बाकी पाई, ये भी पाई, ये भी पाई, और ये सिग्मा, है ना। तो कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए और 2 पाई हो गए, ठीक है। इसी तरीके से एक और दे रखा आपको C2H4, तो C एक H, एक H, एक H, एक H, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो इस वजह से हम बोलेंगे ये सिग्मा पाई, सिग्मा सिग्मा, और ये भी सिग्मा, है ना, पहला बॉन्ड सिग्मा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 पाई, है ना। तो इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में आपने समझा किस तरीके से होती है इंट्रा और इंट्रा मॉलिक्यूलर, और साथ ही साथ आपने कुछ क्वेश्चंस करे VSEPR मॉडल से लेके, डायपोल मोमेंट से लेके, जो हमने कल पढ़े थे। तो इस तरीके से आप लोगों को आज चीजें समझ में आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।